नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके और यूज करके आप न सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स है मिर्ची को लेकर। क्या होता है हमारे घर में और किचन में ना चूहे इतने ज़्यादा रहते हैं कि उनको भगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी मिर्ची से हम क्या करेंगे, चूहों को भगाएंगे। तो उसके लिए हम एक रेमेडी तैयार करेंगे। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मिर्ची लूँगी और मिर्ची को ना कट कर लेंगे बारीक बारीक टुकड़ों में। अगर इनकी बीज निकल रही तो अच्छी बात है, क्योंकि बीज जो है वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और हरी मिर्ची जो है वो बिल्कुल भी चूहों को पसंद नहीं है। तो हम इसी ही हरी मिर्ची की सहायता से चूहों को जो है वो टोटली भगाएंगे। दोबारा हमारे घर के तरफ ना चूहे बिल्कुल देखेंगे नहीं ये रेमेडी खाकर। तो मैंने क्या की हूँ, मिर्ची को कट कर ली हूँ बारीक बारीक। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो कैंची से कट कर ले या फिर आप चाकू से भी कट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कैंची से कटने से क्या होता है, बहुत बारीक बारीक कट होती है। इसलिए मैंने क्या की हूँ, कैंची से 2 मिर्च कट कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसी मिर्च में हम लोग डालेंगे गेहूँ के आटे। गेहूँ का आटा ना चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसे खाने के लिए, गेहूं के आटे को खाने के लिए आएंगे चूहे और मिर्ची भी खाएंगे, और मिर्ची खाकर उनके पेट में गड़बड़ी सी होगी, उनको बेचैनी सी लगेगी, जिससे कि चूहे हमारे घर से और किचन से दोनों से ही भागेंगे और दोबारा आना भी पसंद नहीं करेंगी। क्योंकि ये घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको पता चल जाता है कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम खाकर हमारे पेट में गड़बड़ होती है, तो दोबारा चूहे ना जो है वो बिल्कुल भी आती नहीं है। तो ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आप इससे चूहे अपने घर से और किचन से जो है वो भगा सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, इसमें आटा डालकर, इसमें ही थोड़े थोड़े पानी डालकर आटे को जो है वो गूंथ ली हूँ। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से गूंथना है। तो मैंने आटा जो है वो गूंथ ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसी आटे की ना छोटे छोटे आकार में लोइया जो है वो बना लेंगे। छोटे छोटे लोइया बनाना है, क्योंकि जो चूहे की मुँह रहती है वो छोटी छोटी रहती है, इसलिए ये लोइयाँ भी जो है वो छोटी छोटी ही बनाना है। तो मैंने क्या की हूँ, छोटे छोटे लोइया जो है वो इनकी बना ली हूँ। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गांव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे गांव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है। तो मेरी वो जो गोलियां है वो टोटली बन गई है। देखिए कम से कम 4 से 5 गोली जो है वह बनी है। तो ये गोलियों को उन जगहों में रखेंगे जहाँ हमको लगता है कि चूहे बहुत अधिक है और बहुत अधिक आते हैं और हमको परेशान करते हैं, तो वहाँ पर रखना है। जैसे कि गैस में क्या होता है ना, खाने पीने की चीज़ें गीला हुआ रहता है, तो ये इसे खाने के लिए रात को चूहे आते हैं। तो ये काम भी ना रात को ही करना है। रात को करोगे तो ये ज़्यादा असरदार होगी, क्योंकि रात को ही चूहे इधर से उधर भटकते हैं। तो मैं गैस के ऊपर में रख दूँगी ये रेमेडी को। उसके बाद में खिड़कियों में भी रख देंगे। क्या होता है, खिड़कियों से भी चूहे जो है वो एंटर करते, तो आप क्या करें, इन्हें खिड़कियों में रख दे। इसे खाकर चूहे को पेट में गड़बड़ी होगी, उनको बेचैनी सी लगेगी और बिल्कुल भी चूहे जो है वो हमारे घर से और किचन से जो है वो भाग जाएंगे। उसके बाद में इसे मेन डोर में भी रख दे, क्योंकि मेन डोर से भी चूहे जो है वो आते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली टमाटर लाते हैं और इन्हें तुरंत ही फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। टमाटर को कभी भी फ्रिज में ना रखें। उसके पहले टमाटर को लेना कैसे है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टमाटर को बाहर रखोगे तो टमाटर ख़राब ही होती है। लेकिन उसको लेना कैसे है, जब जो टमाटर के पीछे का पोर्शन जो है वो ग्रीन है, ये देखिए इस तरह से, तो वही टमाटर ले। तो ये टमाटर हफ्ते भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, जैसा का वैसा रहेगा। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं टमाटर, तो क्या होगा, टमाटर का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी चेंज हो जाती है। मतलब टमाटर का जो टेस्ट रहता है, नेचुरल टेस्ट, वो नहीं आता। तो कभी भी फ्रिज में टमाटर ना रखें। और जब आप टमाटर खरीद रहे हैं तो इस तरह से ग्रीन होना चाहिए टमाटर के पीछे, ये देखिए इस तरह से। तो आपके जो टमाटर है वो लंबे समय तक टिकेंगे बिना फ्रिज के। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है भिंडी को लेकर। क्या होता है, जब हम भिंडी बनाते हैं ना तो भिंडी चिपचिपा बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही धोते हैं और भिंडी को काट करते हैं और उसको बनाते हैं। तो इसके वजह से भिंडी जो है वो चिपचिपी ही बनती है। चाहे हम कितने भी उसमें कुछ भी डालें, नींबू डालें या फिर खट्टी चीज़ें डालें, लेकिन चिपचिपी ही बनती है, क्योंकि इसमें पानी ऐड हो जाता है। तो जब भी आप भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने से 1 घंटा पहले क्या करें, इन्हें धोकर इस तरह से जाली वाले जो भी आपके पास में बर्तन है या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उसमें रखें। तो इससे क्या होगा, पानी जो है वो पूरी निकल जाती है और आपकी जो भिंडी है वो एकदम ड्राई हो जाती है, जिससे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहता और आपकी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल भी अच्छी बनती है, चिपचिपी नहीं बनती। तो ये बहुत छोटा टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है
जब भी आप दाल बना रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो इस तरह से दाल को भिगो कर रखती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ। इससे दो फायदा है, एक तो दाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी भिगोने से, और दूसरी बात है कि दाल आपकी ना बहुत जल्दी पक जाएगी, इसे पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये दो फायदे हैं दाल को इस तरह से भिगो कर रखने का। तो जब भी आप दाल बना रहे हैं तो दाल को बनाने से पहले 1 घंटा पहले क्या करें, इसे इस तरह से भिगो कर रखें। उसके बाद में जब आप बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हल्दी और तेल डालकर इनको आप पकाएं, तो पकाने के लिए सिर्फ 2 सीटी में आपकी जो दाल है वो पक जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से आप दाल बनाओगे तो आपकी जो दाल है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। धन्यवाद।